Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर। नीट 2025 की जो काउंसलिंग्स हैं इस साल फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, बहुत सारी रिवाइज शेड्यूल, बहुत सारी रिवाइज डेट्स आ रही हैं। बट दी गुड थिंग इज कि आयुष काउंसलिंग में अभी तक ऐसा कुछ रिवाइज्ड नोटिस वाला प्रॉब्लम नहीं आया है, कुछ भी सामने नहीं आया ऐसा। सो होपफुली इसका जो रिजल्ट है वो टाइमली डिक्लेयर हो जाएगा। बट दी पॉइंट इज अभी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आयुष काउंसलिंग की मतलब 85% सीट्स के लिए अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करी है। एंड बहुत सारी स्टेट्स ऐसे भी है जिन्होंने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे, लाइक यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऑल्दो फिर से रजिस्ट्रेशन चालू हुए हैं। एंड आप लोग अभी, अगर मैं ACCC की पर्टिकुलरली बात करती हूँ, तो आप लोग जो है वो अपनी कट ऑफ्स यू कैन चेक कर सकते हैं। अपनी अपनी स्टेट की कट ऑफ चेक करनी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप ACCC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के फिर अपनी चॉइस फिलिंग करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है यार। आपको लास्ट ईयर का डेटा एनालाइज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरी है टू एनालाइज दैट डेटा कि यार कौन कौन से कॉलेजेस में आपके चांसेस हैं, ठीक है। अब सिमिलरली स्टेट की 85% सीट्स, यानी कि जहां पर आपका सबसे ज़्यादा मौका बनता है टू गेट अ सीट, वो आपको मैं बताने वाली हूं आज हरियाणा स्टेट के बारे में। सो अगर मैं हरियाणा स्टेट की बात करती हूं तो देयर आर ज़्यादा बहुत सारे कॉलेजेस नहीं हैं लाइक महाराष्ट्र, बट देयर आर कॉलेजेस और वहाँ की कट ऑफ मैं आपको बताने वाली हूँ। कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज कट ऑफ बताऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए टू मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आप काउंसलिंग खुद कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है लास्ट ईयर, और उसके मुकाबले इस ईयर आप मान के चलिए 5 से 10 हज़ार का इन्फ्लेशन आपको आयुष कैटेगरीज में देखने को मिलता ही मिलता है। और लास्ट ईयर का डेटा एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्लस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू बी वेरी एक्टिव। अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है वो कॉलेज की हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से बनानी है, आप मान के चलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज़ इन नारनौल। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर मैं BCA कैटेगरी की बात करती हूँ तो फॉर दिस कैटेगरी 99,388 इज द क्लोजिंग रैंक। ये आपको ऑल इंडिया रैंक है। 136 इज द स्टेट रैंक, ठीक है। मैं आपको स्टेट रैंक के हिसाब से भी बता रही हूं। यहां पर BCB कैटेगरी 70,883 पे क्लोज हुआ है और स्टेट रैंक है 68। EWS कैटेगरी क्लोज एट 80,861 और स्टेट रैंक 31 है बेटा जी। एंड अगर मैं SC कैटेगरी की बात करती हूं तो इट क्लोज एट 482 पे क्लोज हुआ है एंड दी कट ऑफ इज 413। अगर आप यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, राउंड 1 में 2,38,000 कट ऑफ गई है, राउंड 2 में और कम हो गई है 2,06,000 और राउंड 3 में एक बच्चे को कॉलेज मिला है, दैट इज 1,94,000 के अराउंड जो है कट ऑफ गई है। तो राउंड 1 में आपका स्कोप बढ़ जाता है। SCD कैटेगरी 2,21,000 पे क्लोज हुआ है विद स्टेट रैंक ऑफ 384। अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज्ड एट बेटा जी, जो मैक्सिमम रैंक मुझे यहां पर दिख रही है दैट इज 92,179 और ये 5th स्टेट रैंक जिसकी थी उसको मिला है। इवन BCA कैटेगरी राउंड 4 में 1,17,675 वाले बच्चे को कॉलेज मिला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूं फॉर दी कॉलेज, नेक्स्ट कॉलेज दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा स्टडी एंड रिसर्च विच इज इन कुरुक्षेत्र। BCA category is particularly closed at 93,598 जिसकी ऑल इंडिया रैंक मतलब स्टेट रैंक was 6। BCA ESM category closed at बेटा जी 12,49,208 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। BCB कैटेगरी क्लोज है 70,447, 66 स्टेट रैंक थी। EWS कैटेगरी क्लोज एट बेटा जी 61,708, स्टेट रैंक वाज 5। एंड अगर मैं बात करती हूं बेटा जी आपकी SC कैटेगरी की तो इट क्लोज अराउंड एट 2,61,664 पे ये कैटेगरी जो है क्लोज हुई है। और अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करती हूं तो इट क्लोज एट बेटा जी 90,137। तो यार मैं ना आपको एक चीज बताती हूं, पर्टिकुलरली अगर मैं आपको ना एक चीज बताऊं तो इन सारी जो कैटेगरीज में अगर आप देखोगे तो स्टेट में ना आपके चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि यार आयुष के कॉलेजेस अगर मैं देखूंगी तो आपके जो आयुष के कॉलेजेस होते हैं वो कम है ना, कंपैरेटिवली टू दी MBBS BDS कॉलेजेस, उनका नंबर थोड़ा कम है। तो किसी किसी स्टेट में सिर्फ 2 या 3 कॉलेज, जैसे यहां पर मैंने आपको 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस बताए। नेक्स्ट वी हैव दी थर्ड कॉलेज जो कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है
और ये है आपका मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विच इज इन खानपुर कलन। यहां पर आपको दिख जाएगा थोड़ा आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस, यहां पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। दैट इज आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूं गवर्नमेंट बीसीए, इसकी जो कट ऑफ गई है बेटा जी 1,32,000 के अराउंड गई है। बीसीबी कैटेगरी की 82,000 के अराउंड गई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 88,000 के अराउंड गई है। एससी कैटेगरी क्लोज एट 2,50,000 के अराउंड और अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज एट 1,04,334 पे क्लोज हुई है। प्लस अगर हम लोग बाकी प्राइवेट कॉलेजेस भी देखते हैं तो यहां पर आपका एक तो ओपन कैटेगरी के थ्रू ऑल इंडिया कैटेगरी की कट ऑफ्स भी यहां पर अवेलेबल है, एनआरआई कैटेगरी की भी कट ऑफ्स आर अवेलेबल। तो आप मान के चलिए कि अगर आप चाहे ऑल इंडिया कोटा से आप ले रहे हैं कॉलेज, चाहे आप अपनी स्टेट से कोटा से ले रहे हैं, आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप हरियाणा स्टेट के हैं तो मैंने अभी जो कट ऑफ्स बताई है देयर आर स्टेट स्पेसिफिक कट ऑफ्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखते हैं उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि यार लास्ट ईयर मेरी रैंक पे इस कॉलेज में सीट मिल ही गई थी, है ना। इसके अलावा मेरे इन 2 कॉलेजेस में भी चांसेस बन रहे हैं, मेरी रैंक इतनी है, इतना इन्फ्लेशन आएगा, तो मेरा चांस इन कॉलेजेस में बन गया है। अब जब वो कॉलेजेस की लिस्ट आपने बना ली है तो आपको फिर आप अच्छे कॉलेजेस भी भरेंगे, बुरे कॉलेजेस भी भरेंगे। बुरे एज इन थोड़ा रैंकिंग वाइज आपको कॉलेजेस भरने पड़ेंगे, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं। डोंट गो फॉर दी मिथ्स, आप उन मिथ पे बिलीव नहीं करना है कि यार मैं ना क्या करता हूं, मेरे को जो कॉलेज मिल सकता है वो कॉलेज सबसे ऊपर डाल देता हूं। नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगा लेकिन फिर आपके हाथ से एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकल सकता है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज निकल सकता है। तो मार्क माई वर्ड्स, आप कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से ही भरेंगे। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस आपको चाहिए तो यू कैन एनरोल इन आवर बैचेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के लिए हमारे ऊपर ट्रस्ट करा है। एंड मतलब मैं आपको सच्ची बता रही हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने जो कॉलेजेस इमेजिन नहीं करे थे उन कॉलेजेस में भी उनको एडमिशन मिला है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आप 1 लो 1 प्रो लो। 1 प्रो में आपको 2 चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा और एक डेली 3 आवर्स का जूम सेशन मिलने वाला है। ZBBS इज द कोड, 1499 फॉर दी 1 बैच और 1 प्रो के लिए 2499। एंड फॉर ऑल दी अपडेट्स यू कैन subscribe to this Telegram channel and stay tuned on Doctors Adda. All the best.